वेलकम टू इंग्लिश आउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश आउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। अब जबकि प्रमुख अखबारों में यानी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में हर जगह इस बात का अनाउंसमेंट हो चुका हुआ है कि CUET 2023 अप्रैल में होने वाला है, तो यहां पर जो 12th के स्टूडेंट हैं उनको यह समझना बहुत जरूरी है कि CUET का कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड एनालिसिस क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनको समझना है। यहां पर मैं आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो ये कि लास्ट ईयर 14,90,000 यानी 14.9 लाख फॉर्म भरे गए थे। ये डेटा अवेलेबल है cuet.samoth.ac.in की वेबसाइट पर, और टेंटेटिवली लगभग 2 लाख से ऊपर, रिपोर्ट्स की माने तो 2 लाख से ऊपर बच्चा ऐसा है जो डिस्क्वालिफाइड हो गया क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन था वो गलत था। यानी आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑनर्स के कोर्सेज हैं, प्रोग्राम के कोर्सेज हैं, तो किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप CUET में एलिजिबल हो। अगर आपका पढ़ने में बहुत अच्छे हो लेकिन अगर फॉर्म गलत हो गया तो सारी चीजें बेकार हैं। इसलिए ये वीडियो अगर आप CUET 2023 के एस्पिरेंट हो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो या वोकेशनल से हो। ये वीडियो जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखा जाए। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और वाकई CUET के ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की तलाश कर रहे हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। आप अभी इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। अब 2023 में CUET दूसरी बार होने जा रहा है। CUET क्या था 2022 में, क्यों आया था, इसके बारे में जान लेते हैं। आप अगर इसको देखें तो ये CUET 2022 है जिसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। 2022 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके पहले तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते थे UG कोर्सेज में वो क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर होते थे, जो कि डिस्पैरिटी थी जिनके ऊपर, जो कॉमन नहीं थे, अनकॉमन थे और इनकोहेरेंट थे। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसके हिसाब से जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पूरे इंडिया में हैं उसमें एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ करेगा। तो 2022 में वो इंट्रोड्यूस किया गया। उसका एक फायदा ये भी था कि जामिया का अलग फॉर्म भरो, AMU का अलग फॉर्म भरो, AU का अलग फॉर्म भरो, BHU का अलग फॉर्म भरो, DU का अलग फॉर्म भरो। सो बच्चा परेशान है, 5 फॉर्म भर रहा है, 5 अलग अलग फी पे कर रहा है, 5 अलग अलग सेंटर्स में जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम पूरे के पूरे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसका नाम होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सारे के सारे इसके बेसिस पर एडमिशन लेंगे। यहां मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये CUET जब बनाया गया था तो इस माइंडसेट के साथ बनाया गया कि सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही नहीं, अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं तो वो भी इसके स्कोर को वैलिड मान लेंगे, या अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो भी इसके स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन ले सकती है। सो CUET इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी इसका स्कोर कार्ड वैलिड हो जाए, इसलिए CUET इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आगे ये क्या कहते हैं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए बनाया गया। किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विल प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैंडिडेट्स अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली दोज फ्रॉम रूरल एंड अदर रिमोट एरियाज। अब क्या कहता है कि इसी सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से आप जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए, जितने भी कॉलेज हैं उसके लिए एक बार में ही आप एलिजिबल हो जाते हो। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है, कोर्स पैटर्न क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, पेपर मोड क्या है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, CBT क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इस स्कीम का क्या है, 2023 में ये क्या रहने वाला है। ये 2023 का जो पैटर्न है 2022 से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है क्योंकि अभी नया नोटिफिकेशन नहीं है, और जबकि कंफर्मेशन आ चुका हुआ है, जहां एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अखबारों के माध्यम से ये बात आम जन तक पहुंचाया कि एक फिक्स्ड कैलेंडर आ जाएगा जहां पर IIT JEE, नीट और CUET जो कि 3 बड़े एग्जाम हैं और तीनों को मिला के लगभग 45 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड की आबादी के बराबर है। तो इतने बड़ी संख्या में जब कोई स्टूडेंट इसमें अपीयर होता है तो उसका एक फिक्स्ड कैलेंडर होता है और उसी वक्त ये एग्जाम हुआ करेगा जिससे बच्चों को पहले से माइंडसेट क्लियर हो।
और पिछले साल 14,90,000 बच्चा जो बैठा हुआ था उसमें कोई ड्रॉपर बच्चा नहीं था, यानी जिसने एग्जाम दिया हुआ वो नहीं था। सो सिंस इस साल वो भी बच्चा अवेलेबल होगा जो 2022 में जिनका नहीं हुआ या पेपर छूट गया या डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो जो पिछली बार 14,90,000 फॉर्म भरे गए थे, उम्मीद किया जा रहा है कि ये फॉर्म इस साल 16 से 18 लाख के बीच में कहीं वो फॉर्म भरे जाएंगे। और बहुत से स्टेट यूनिवर्सिटीज ने भी इसको अप्रूव कर दिया हुआ है कि वो इसके बेस पे एडमिशन लेंगे। तो उम्मीद किया जा रहा है कि दिस नंबर वुड बी स्वेल्ड लाइक एनीथिंग एंड कुड गो अप टू 20 लाख। तो कंपटीशन आप समझ सकते हैं कितना होगा। ठीक है, देखते हैं CUET 2022 जो होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसको हम CBT बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा, आपको सेंटर पर जाना होगा, सेंटर एलोकेट होगा, वहां आपके सामने एक कंप्यूटर होगा, उस कंप्यूटर पर आपके पास ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको जवाब देना होगा। तो ये घर बैठे नहीं होगा, कहां जाना होगा, सेंटर पर जाना होगा, सेंटर पर जाकर के आपको एग्जाम देना होगा। जो पेपर पैटर्न होता है वो MCQ बेस्ड होता है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इस पेपर की एक खास बात है कि बाकी सारे पेपर में जितने भी नॉर्मल पेपर होते हैं उसमें सही क्वेश्चन पर अगर आपका राइट आंसर है तो आपको +4 दिए जाते हैं, लेकिन CUET में अगर आपका राइट आंसर है तो आपको +5 दिया जाता है, और अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो आपको -1 दिया जाता है। यानी राइट आंसर पे +1 और रॉन्ग आंसर पे -1 दिया जाता है। यहां पर लिखा हुआ है द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच सेक्शन इज 200 एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। द CUET एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है, किसी भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी बात आप समझना, ध्यान समझना, एकदम नोट कर लेना, समझ लेना। किसी भी बच्चे के लिए अगर आप 12वीं में हो और आपको CUET लिखना है तो आप एक लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे जो कि आपके 12th में आपने पढ़ा हुआ है। अगर 12th में आपने हिंदी पढ़ा हुआ है तो हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो इंग्लिश ले सकते हो। लेकिन 12th में जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं वही सब्जेक्ट एज ए लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है। यानी सबसे पहले आप क्या लोगे, एक लैंग्वेज लोगे आप जो कि 12th में पढ़ा हुआ है, आपके पास 12th में जो सब्जेक्ट है वही ले सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो 12th में कोई भी 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स हैं, या अकाउंट्स, इको, BST है, या पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी है, आप CUET में वही सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपके पास क्लास 12th में अवेलेबल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, CUET के डोमेन सब्जेक्ट में आप वही सब्जेक्ट ले सकते हो जो कि आपके पास क्लास 12th में है या आपने पढ़े हुए हैं। आप ये भी पूछ सकते हो कि सर मैं स्ट्रीम चेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं PCM से हूं लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस करना चाहता हूं, तो भी एग्जाम में आप वही सब्जेक्ट लोगे जो कि आपके पास 12th में है। आप साइंस से हो, आप ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहते हो तो भी वही लोगे। आप साइंस से हो, आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हो तो भी आप 12th में वही सब्जेक्ट, जो CUET में वही सब्जेक्ट लोगे जो कि आपके पास 12th में है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप डोमेन फिल करें तो कम से कम मिनिमम 3 सब्जेक्ट तो आपको फिल करना ही करना है। 3 सब्जेक्ट मिनिमम फिल करने ही करने हैं आपको। एक लैंग्वेज के साथ 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं CUET की एलिजिबिलिटी के लिए, सारे के सारे प्रोग्राम के लिए। कुछ एक को छोड़ करके तो वहां अलग क्राइटेरिया, वो बाद में बताऊंगा। इन जनरल ये है कि आपको समझना क्या है कि CUET की एलिजिबिलिटी आपकी तभी है जब आपने एक लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन सब्जेक्ट, और ये चारों के चारों आपके पास 12th में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। यानी दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास कि 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए जो कि 12th में आपने पढ़ा हुआ हो। ये मिनिमम है। लैंग्वेज आप 2 ले सकते हो, डोमेन 3 से ज्यादा ले सकते हो, लेकिन ये मिनिमम एलिजिबिलिटी कहता है कम से कम एक लैंग्वेज और कम से कम 3 सब्जेक्ट जो 12th में पढ़े हुए हैं आपके पास होने चाहिए। लिखा हुआ है यहां पर। सेक्शन ए में टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से कोई 2 लैंग्वेज ले सकते हो आप मैक्सिमम, मिनिमम एक लैंग्वेज होने चाहिए। सेक्शन 1B में टोटल 20 लैंग्वेजेस हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो आपकी मर्जी है, लेना चाहो ले सकते हो। सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। अब ये 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यानी वो है जो 12th में है। अब एक क्वेश्चन फिर यहां पर आ सकता है, ICSE बोर्ड अलग है, CBSE बोर्ड अलग है, IGCSE अलग है, IB अलग है, कैम्ब्रिज बोर्ड अलग है, सबका डिफिकल्टी लेवल अलग है। सो उनको मिलाकर के एक पैटर्न निकाला गया कि ये पैटर्न रहेगा, उस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। CBSE को उन्होंने प्राइमरी फोकस मान लिया। अभी अगर आप में से कोई भी ये जानना चाहता है कि CUET के सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा, जैसे बहुत से अलग अलग बोर्ड हैं, उनका पैटर्न क्या होगा, क्या 11 से आएगा या 12 से आएगा, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, उसके ऊपर दूसरी वीडियो हम अलग से लेकर के आएंगे।
फिलहाल क्या हुआ, सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज, कोई एक या दो चुनना है जो 12th में है आपके पास, 1A 1B मिला करके। सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं, कोई 3 सब्जेक्ट मिनिमम चुनना ही है जो कि आपके पास 12th में है। सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ सर्टेन एग्जाम के लिए, और कुछ सर्टेन यूनिवर्सिटीज ये कहती हैं कि जब तक आपने जीटी यानी जनरल टेस्ट नहीं दोगे हमारे वहां एलिजिबल आप नहीं होगे। तो यहां पर जनरल टेस्ट का मतलब आपके पास क्वांटिटेटिव टेक्निक यानी क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, और करंट अफेयर्स और जीके, ये सेक्शन आता है 3rd में। ठीक है, ये आपको लेना ही लेना है। अब इस बारे में देख लेते हैं क्या कहता है। एग्जाम 2 स्लॉट में कंडक्ट किया जाता है, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें मेंशन होता है स्लॉट 1 स्लॉट 2, वो आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये स्लॉट 1 क्या है, स्लॉट 2 क्या है। हम आपके साथ अवेलेबल रहेंगे, फॉर्म फिलिंग से लेकर के आपकी कॉलेज एडमिशन तक हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको एएसयूजी का रिजल्ट चेक करना हो तो आपके डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड रिजल्ट है, मस्ट चेक करो। किसी भी बच्चे का आपको डाउट करना हो कि सर ये वाला बच्चा आपका है या नहीं है, आप फील फ्री, जो नंबर्स गिवन है उनसे आप पूछ सकते हो कि सर ये नंबर मुझे, ये रिजल्ट ऑथेंटिक कराओ, ये रिजल्ट वेरीफाई कराओ। किसी भी बच्चे का अब हम उसको वेरीफाई करा कर आपको देंगे। नेक्स्ट, आपके पास स्लॉट 1 में एक लैंग्वेज होगा, एक डोमेन सब्जेक्ट होगा और जनरल टेस्ट होगा। ठीक, स्लॉट 2 में एक लैंग्वेज होगा, एडिशनल लैंग्वेज कोई हिंदी या ले सकते हो, और 5 डोमेन सब्जेक्ट हो सकता है। मैंने क्या कहा, 5 डोमेन सब्जेक्ट मैक्सिमम फिल करना होता है, मिनिमम 3 आपके पास होना चाहिए। तो इन जनरल एक लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जनरल टेस्ट सम केसेस में ऑप्शनल भी है। ठीक है, लैंग्वेज में आपको बस अब ट्रिक बताता हूं, क्या याद रखना है, 40 45 50, 40 45 50, क्या 40 45 50, 40 45 50, 3 फिंगर फॉर्मूला, 40 45 50। अब ये 40 45 50 क्या है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 45 मिनट का समय होगा आपके पास, और 50 क्वेश्चन ऑप्शन में आएंगे। यानी 50 क्वेश्चन आएंगे, करना कितना है, 40 करना है। एक चीज और बता दूं, जब तक जिस सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जब तक उस सेक्शन को पूरी तरीके से आप कंप्लीट नहीं कर लोगे, आप नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा पाओगे। जैसे आपने इंग्लिश का पेपर जो 45 मिनट का था, आपने 30 मिनट में कर लिया। अब आप 15 मिनट सोच रहे हो कि मैं वो 15 मिनट कहीं और डिवोट कर दूं, जी पॉसिबल नहीं है। जब तक आपका ये वाला सेक्शन खत्म नहीं होगा, आप नेक्स्ट फर्दर जो सब्सिक्वेंट पेपर है उसमें मूव नहीं कर सकते हो। इसलिए इत्मीनान से जो आपका टाइम अवेलेबल है वो उसी सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, टाइम बचा करके कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट में भी सिमिलर क्या हो जाएगा, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 आपको करना होगा, और टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट। ठीक है, जनरल टेस्ट में क्या होगा, 75 क्वेश्चंस, यानी 3 सेक्शन बताए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 25 क्वेश्चंस क्वांट से, 25 लॉजिकल रीजनिंग से, और 25 जीके करंट अफेयर से पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस करना होगा, यानी 20 क्वांट्स का, 20 लॉजिकल रीजनिंग का और 20 करंट अफेयर्स जीके का, और 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। ये पूरा 3 सेक्शन सीयूटी के एग्जाम में आता है, जहां पर हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट। ये पूरा का पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएगा। टोटल 43 अब बढ़ करके 45 हो चुके हुए हैं इसमें है। लेकिन जो अगर मेजर यूनिवर्सिटीज की बात की जाए कि कौन सी मेजर यूनिवर्सिटीज सीयूटी में अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, उसके बाद हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं क्योंकि जेएनयू लैंग्वेज के लिए आता है, जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। इसके अलावा बहुत सी और भी हैं, विश्व भारती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, साउथ की कई सारी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन ये प्राइमरी यूनिवर्सिटीज हैं। अब अगर अभी भी आपको इस बात की चिंता है एएसयूजी के बारे में कि यार कैसे होगा, क्या करें हम, कैसे होगा, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, एएसयूजी को ज्वाइन कर सकते हो। किसके लिए, लैंग्वेज के लिए, जनरल टेस्ट के लिए, और 20, जी हां 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में से 20 डोमेन सब्जेक्ट्स, चाहे वो आप कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू आपका जेएनयू, बीएचयू, जामिया, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। हमसे जुड़ने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हो, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये है वो नंबर जिन पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जो हमारा सेंटर है वो तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है, 28/5 तिलक नगर जेल रोड, गेट नंबर 3 के पास में। इन दोनों कांटेक्ट 9873334599 या 8588854548 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एएसयूजी से जो हमारा ईमेल आईडी है, ये अमन चैनल का नाम आप जानते ही हो, ये वेबसाइट, तो इसमें लास्ट ईयर हमने
सवाल आपके जवाब हमारे सेशन भी ले आए थे, जहां पर पहली बार हो रहा था, बच्चों के बहुत सारे डाउट थे। तो अगर आपको लगता है कि आपके और डाउट्स हैं, सो हम FAQs भी आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। सो आपके डाउट के केस में कोई वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करोगे तो शायद हम आपको इलैबोरेट करें, या कोई स्पेशल आपका इंस्ट्रक्शन हो, या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि सर इस पे वीडियो बना दो, इस पे वीडियो बना दो, तो वो हम देंगे। क्योंकि ऑलरेडी जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है उसके ऊपर वीडियो हम दे चुके हुए हैं। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड वीडियो थी। अब सिलेबस के ऊपर हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे, जहां जो पर सब्जेक्ट है, क्वांट्स का सब्जेक्ट है, जनरल टेस्ट का है, इंग्लिश का है, इसके सिलेबस के ऊपर हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो इत्मीनान से आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे पूछें, हम जवाब जरूर देंगे। इसके अलावा हमारा एक सेंचुरी बैच लॉन्च हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जहां पर आपको उस लाइव के किए गए सॉल्व किए गए क्वेश्चंस को हम उस ग्रुप में शेयर करते हैं, जो कि आप इमीडिएटली ले सकते हैं। सो बहुत सी चीजें इस बार हमने स्टार्ट की हुई हैं और रन भी कर रहे हैं आपके, सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी डाउट के केस में आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के इस वीडियो के कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच।